सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्सफोर्स इन हिंदी में। ये हमारा सेल्सफोर्स से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं बताने वाला हूँ आपको सारी प्रोसेस कि कैसे मैंने सेल्सफोर्स प्रोफाइल में एक जॉब पाई है। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड से। मैंने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया है, वो भी 2017 में, और मुझे जॉब लगी है 2023 में। सो आप ये देख सकते हो कि अगर आपका एजुकेशन में गैप भी है, आपने बीच में कुछ किया भी है, तो भी सेल्सफोर्स की इतनी डिमांड है कि उसमें आप जॉब सिक्योर कर सकते हो। आईटी कंपनी आपकी गैप्स को ज़्यादा देखती नहीं है। सो ये मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड था, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। मैंने 2017 के बाद बहुत सी चीज़ें की है। उसके बाद आखिर में कोई मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को रेफ़र किया था तो सेल्सफोर्स के बारे में, तो फिर मैंने सेल्सफोर्स का इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, वहाँ से पढ़ा, सब ये वो किया, और मैं आपको पूरी प्रोसेस अब आगे बताऊँगा कि क्या सब कैसे क्या मैंने जॉब पाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हाँ, ऑल इन्फॉर्मेशन। सो पहली बात तो ये है कि सेल्सफोर्स क्या है, व्हाट इज़ सेल्सफोर्स। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता, मेरे को खुद नहीं पता था एक वक्त। तो मैं ढूंढते रहता था क्या है सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स क्या है। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ सेल्स से रिलेटेड चीज़ें हो रही है। सो इसका तो पर्टिकुलर मैं एक वीडियो बनाऊंगा ही कि सेल्सफोर्स क्या है। अभी मैं बेसिक से बताऊंगा और आपको उस वीडियो में मैं यूज़र इंटरफेस वगैरह भी दिखाऊंगा कि सेल्सफोर्स क्या है, कैसे क्या काम करता है। सो बेसिकली सेल्सफोर्स एक सीआरएम है। जैसा कि आपने सर्च मारा होगा तो आपने पढ़ा भी होगा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। और ये एक बहुत ही बूमिंग एक प्रकार का सीआरएम है, जिसमें जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने कस्टमर के डेटा को मैनेज करने के लिए इस सीआरएम का यूज़ कर रही है। इसके लिए इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है आज मार्केट में। एक बेसिक चीज़ है कि आप सीआरएम में समझ लीजिए, और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं इसको यूज़ करती है अपने कस्टमर के डेटा को मैनेज करने के लिए। ठीक है, ये बेसिक है। मैं आपको आगे जब भी एक वीडियो लाऊंगा इसके बाद, तो उसमें क्लियर करेंगे अपन बहुत सारी चीज़, यूज़र इंटरफेस भी देखेंगे सेल्सफोर्स का। ओके। तो हाँ, उसमें एक ये भी चीज़ है कि कई लोगों को ये नहीं पता कि सेल्सफोर्स में सिर्फ कोड है कि नहीं, एडमिन है, क्या है, कैसा क्या पार्ट है। तो मैं आपको इसमें ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सेल्सफोर्स में एक एडमिन भाग होता है, एक डेवलपमेंट पार्ट होता है। एडमिन में सब चीज़ें आपको पॉइंट एंड क्लिक टूल से करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि सेल्सफोर्स में, कई लोग इसको ऐसा एडवर्टाइज करवाते हैं इंस्टीट्यूट वाले खासकर कि नो कोडिंग, नो कोडिंग, नो कोडिंग। तो इसका मतलब ये नहीं कि सेल्सफोर्स में कोडिंग नहीं है, सेल्सफोर्स में कोडिंग है। तो इसका आप ध्यान रखिए हमेशा। आप इसके लिए यानी आप तैयार हो कि नहीं कोडिंग सीखने के लिए, आपको इसका भी ध्यान रखना है बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आप एडमिन समझ के जा रहे हो और आपके अगर पैसे फंस जाए उसमें, आपको कोडिंग देखने मिले और आप न कर पाओ, तो आपके फिर पैसे का नुकसान हो जाएगा। इसको आप अपने दिमाग में रखिए कि सेल्सफोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडमिन है, पॉइंट एंड क्लिक टूल से होगा। वो मैक्सिमम काम हो सकता है, बट आपको कोडिंग ज़रूरत पड़ती ही है। बट ऐसा भी है कि मार्केट में कई जॉब ऐसे भी है कि जो सिर्फ सेल्सफोर्स एडमिन के लिए अवेलेबल होते हैं। बट इसके लिए आपकी बहुत किस्मत चाहिए कि हमको कंपनी सिर्फ एडमिन के लिए हायर करे। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि हमेशा कंपनी एक डेवलपर चाहती है, क्योंकि वो दोनों का काम कर सकता है, वो एडमिन का भी काम कर सकता है और आपके डेवलपर का भी काम कर सकता है। हाँ, अब मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताता हूँ कि मैंने जहाँ से मैंने सेल्सफोर्स की पढ़ाई वगैरह करी है, उसमें मैंने 40,000 रुपीज़ डाले थे। टोटल 6 मंथ का पीरियड था। एंड प्रोज एंड कॉन्स की ये बात बताऊँ तो ट्यूटर तो एकदम एवरेज ही थी। ठीक है, जो भी थी एवरेज ही थी। बट उसकी बेस्ट पूरे इंस्टीट्यूट की बेस्ट चीज़ ये थी कि हमारा इंटरव्यूज़ प्रोसेस जो था, मॉक इंटरव्यूज़ वाला, वो बढ़िया होता था। हर सैटरडे से संडे को हमको एक मॉक इंटरव्यू या एक जीडी टाइप की चीज़ होती है जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है इंटरव्यू देने के लिए। और मेन चीज़ यही है, आप कितना भी कुछ पढ़ लो, अगर आप इंटरव्यू निकाल नहीं पा रहे हो तो फिर वो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि सब चीज़ इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करती है। आपको जॉब लगना नहीं लगना है, ये आपका इंटरव्यू डिसाइड करता है। मेन थिंग है इंटरव्यू। तो ये मॉक इंटरव्यू वाली जो चीज़ है, ये बहुत सही थी इंस्टीट्यूट में जो मुझे मिली। बाकी ट्यूटर के समझो कि बस हमको ट्यूटर हमको टॉपिक बताती थी, और जो नोट्स वगैरह हमको मिलते थे हम वहाँ से वो रट लेते थे, क्योंकि इंटरव्यू में तो आपको रट के ही बोलना है, और या आप समझते हो तो आपको समझ के बोलना है। एंड बस हम वो टॉपिक उठाते थे, और फिर यूट्यूब तो है ही, फ्री यूनिवर्सिटी, यूट्यूब में वो टॉपिक सर्च मारो और पढ़ाई करो। तो इस ड्यूरेशन में मैंने वही किया कि जैसे जैसे मेरे को टॉपिक मिलते थे मैं यूट्यूब में आता था, पढ़ता था। और मैं थोड़ा कोडिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो इसका मेरे को फ़ायदा मिलता ही है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको कोडिंग बैकग्राउंड है तो आप चीज़ों को जल्दी समझते हो जो कोडिंग से रिलेटेड है। एंड फ़ायदे नुकसान मैंने यही बताया कि अगर आपकी ट्यूटर अच्छी है, आपको कहीं से मालूम पड़ रहा है, ट्यूटर पढ़ाने वाला कोई अच्छा है, और वहाँ मॉक इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो ऐसा इंस्टीट्यूट चुनो जहाँ मॉक इंटरव्यू होते हो, अगर आपको चूज़ करना ही है तो। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इंस्टीट्यूट से करोगे तो ही आपको जॉब लगेगी।
बट आजकल तो ऐसा ही बन गया है कि सब इंटर्नशिप दिखा देते हैं और 6 मंथ की इंटर्नशिप करके 1 साल की दिखा देते हैं और उनको जॉब लग जाती है। सो ये आपकी चॉइस है। या आप ऐसा देख कुछ भी कर सकते हो। आजकल तो आप कुछ पैसे दे दो तो आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो ये सब आपके ऊपर है, आपको क्या करना है, नहीं करना है। बस यही चीज़ है कि कहीं अगर मॉक इंटरव्यू होता है तो आप मॉक इंटरव्यू को ज़रूर जॉइन करना, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस, आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ता है कि आप जो भी पढ़ते हो आप मॉक इंटरव्यू देते हो, और एट द एंड मैंने जैसे बताया कि इंटरव्यू ही डिसाइड करता है जॉब लगनी ही नहीं लगनी है। सो मैं तो ये मैं मेरा इस हिसाब से ऐसा था ओवरऑल रिजल्ट कि 40,000 में समझो मेरे को सिर्फ इंटरव्यू वाली जो चीज़ थी वो बेहतर मिली थी। और पढ़ाई से अगर देखें, कंपेयर करें, तो सिर्फ टॉपिक उठाओ और मैं पूरी चीज़ पढ़ा हूँ, यूट्यूब से पढ़ा हूँ। ठीक है। ड्यूरेशन 6 मंथ का था। क्या क्या पढ़ना है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या पढ़ना है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्सफोर्स में क्या है, बेसिकली एक एडमिन पार्ट होता है एंड एक डेवलपमेंट पार्ट होता है। तो एडमिन में जो जो चीज़ रहती है वो होती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आगे मैंने लिखा हूँ। ऑब्जेक्ट्स होती है, फील्ड्स होते हैं, ऐप्स होते हैं, टैब्स, रिलेशनशिप, फ्लोज़। ये फ्लोज़ बहुत बहुत ही एकदम ज़रूरी चीज़ हो गया है। अब अगर आपको सेल्सफोर्स में सीखना है, कुछ करना है, तो फ्लोज़ है। फ्लोज़ एक पॉइंट एंड क्लिक ऑटोमेशन टूल है जो आपकी कई चीज़ों को ऑटोमेट करता है। यानी आप जो चीज़ कोड से करते थे वो आप फ्लो से कर सकते हो आज के समय में। सेल्सफोर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सेल्सफोर्स का। इसके पहले वर्क फ्लो होता था, प्रोसेस बिल्डर होता था, बट अब फ्लोज़ ने सब चीज़ को रिप्लेस कर लिया है। एंड देन अप्रूवल प्रोसेसेस होती है, डेटा माइग्रेशन टूल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती है, डैशबोर्ड होती है, शेयरिंग सिक्योरिटीज़ होती है, वैलिडेशन रूल होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। बट ये जो चीज़ें मैंने एडमिन की बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये आपको चीज़ आने लग गई तो आप एडमिन में एडमिन के लिए बेस्ट चीज़ है आपको। यानी समझो इतना चीज़ आपने कवर कर लिया तो आप एडमिन का काम संभाल सकते हो। देन एडमिन के बाद होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आपको सीखनी पड़ती है सेल्सफोर्स की एक लैंग्वेज होती है एपेक्स। जैसा कि आपने कहीं अगर सुना भी है तो आपने सुना होगा कि ये जावा से मिलती जुलती है। तो अगर आपने जावा पढ़ी है या जावा का कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप एपेक्स को समझ सकते हो इजीली। और अगर नहीं भी पढ़ी है, कोई दूसरी भी लैंग्वेज आपको आती है, तो आप एपेक्स को तो इजीली समझ सकते हो, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर कोडिंग नॉलेज है तो बेसिकली क्या होता है कि सेम चीज़ें ही यूज़ होती है, वही लूप यूज़ होगा, वही सब चीज़ें यूज़ होंगी, क्लास, ऑब्जेक्ट, कैसा क्या कॉल करना है, ये सब चीज़ें होती है। एपेक्स होता है, एपेक्स तो लैंग्वेज होगी। देन ट्रिगर होते हैं, बैच एपेक्स होती है, फ्यूचर नाम की चीज़ है, एक चीज़ क्यूएबल है। ये सब चीज़ आती है डेवलपमेंट पार्ट में। एंड देन यूआई से रिलेटेड, जैसे कि हमने एचटीएमएल सीएसएस सुना है, वैसे अगर सेल्सफोर्स में एक बेसिकली चीज़ होती है यूआई के लिए एसएलडीएस। अगर आपने बूटस्ट्रैप पढ़ी है तो आपको एसएलडीएस समझने में ईजी जाएगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप में जैसे क्लासेस होती है, हम क्लासेस सीएसएस की क्लासेस को यूज़ करते हैं, वैसे ही एसएलडीएस में क्लासेस होती है, हम जिसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं टू यूआई को अच्छा बनाने के लिए। एलडब्ल्यूसी नाम का एक फ्रेमवर्क है, एक ऑरा नाम का फ्रेमवर्क है, एक वीएफ पेज था, बट वीएफ पेज मैं कवर इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आजकल वीएफ पेज में ज़्यादा काम होता नहीं है, और जो पुराने प्रोजेक्ट है वही अगर वीएफ पेज में उनका काम है तो वो चलते रहता है। तो जैसे कि मैं कहीं लगा हूँ तो मैंने वहाँ पे अभी तक वीएफ पेज का काम नहीं किया है। और अगर आप इतना सब सीख गए तो आप वीएफ पेज को समझ ही लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं जो प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इसमें मैं ये सब चीज़ें भी कवर करूँगा। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको सारी प्रोसेस बताने वाला हूँ इस प्रोसेस में कि कैसे मेरे को जॉब लगी। तो अगर आप ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक-एक टॉपिक अगर आप यूट्यूब में सर्च मार के भी पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मेरा वीडियो तो लेट भी आ सकते हैं, बट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक-एक टॉपिक लिए, मैं आपको बता देता हूँ, एसएफडीसी पैंथर इज़ अ बेस्ट चैनल। अगर आपको सेल्सफोर्स सीखनी है तो आप एसएफडीसी पैंथर में चले जाइए, और मैंने भी क्योंकि मैक्सिमम चीज़ वहीं से पढ़ी है, बेस्ट चैनल है। एसएफडीसी पेंटर सर्च मारिए, कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए सेल्फोर्स का, आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो मैं आपको वही रेफ़र करता हूँ कि आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। देन इसके बाद कहाँ थे अपन? क्या-क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने बता दिया क्या-क्या पढ़ना है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कहाँ से पढ़ना है, तो मैंने आपको एसएफडीसी पेंथर के बारे में बता दिया है। कौन-कौन कर सकता है, तो ये प्री-रिक्विज़ाइट बोलते हैं, ठीक है? तो कौन-कौन पढ़ सकता है? देखो मेरे हिसाब से तो बेहतर वही है जिसको अगर कोडिंग का नॉलेज है, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लोग देखा है कि कई लोग पैसे लगा रहे हैं इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंस्टीट्यूट ये बताता है कि नो कोडिंग, नो कोडिंग, नो कोडिंग, जस्ट पॉइंट एंड क्लिक टूल। तो इस एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में कई लोग पैसे लगा देते हैं अपनी मेहनत की कमाई, बट उनको रिक्वेस्ट, जैसे कि मैं खुद बताता हूँ, 80-100 लोग पढ़ते थे शुरुआत में, और एट द एंड 10-15 लोगों को नौकरी लगी है, जो कि थोड़े से टेक्नोलॉजी में प्रो थे, उनको लग गई। कई ऐसे भी थे जिनको कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं था, उनको भी लगी है। कई सिविल से आए थे, कई मैकेनिकल से आए थे, बट वो थोड़े से टेक्नोलॉजी में प्रो थे, तो
उनको जॉब लग गई है, बट ऐसे कई भी लोग थे जो हाउसवाइफ्स थी, कई थी जिनने क्या बोलते हैं, सिर्फ उसको ये सुन के, एडवर्टाइजमेंट सुन के कि नो पॉइंट एंड क्लिक टूल है, पॉइंट एंड क्लिक टूल है, बस कोडिंग है ही नहीं, वो उनने पैसे खर्च कर दिए और उनको कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये आपको ये सोचना है कि क्या आप कोडिंग सीख सकते हो, अगर आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग नहीं है तो, और अगर है तो बेसिक, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि सी प्लस प्लस का कोई नॉलेज है आपको, जावा आपने पढ़ी है, कहीं पीएचपी आपने पढ़ी है, तो आप बहुत इजीली हर चीज़ को ग्रेस्प कर सकते हो। जैसे कि हाँ, अगर आपको सेल्सियस में अच्छा बनना है तो आपको बेसिक नॉलेज ऑफ एचटीएमएल होना चाहिए। अगर सीएसएस बूटस्ट्रैप आती है तो ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज है आपके लिए। अगर आप एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप आती है तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को सीख, एसएलडीएस तो फिर आपके हाथ में रहेंगी। एंड जीएस का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ जो एलडब्ल्यूसी की होती है वो जीएस से अपन करते हैं, और की भी जो भी चीज़ होती है वो जीएस से की जाती है, तो जीएस का नॉलेज तो मैंडेटरी है अगर नहीं है। और ये अगर जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर ऊपर का अगर आपके पास कुछ भी नहीं है नॉलेज, तो फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एचटीएमएल पढ़नी चाहिए, फिर आपको सीएसएस पढ़नी चाहिए, फिर आपको बूटस्ट्रैप तो छोड़ भी दो तो चलेगा, एचटीएमएल सीएसएस तो आपको पढ़ ही लेनी चाहिए। एंड क्योंकि जहाँ सी प्लस प्लस का नॉलेज है, ना जावा का नॉलेज है, ना पीएचपी का नॉलेज है, तो फिर आपको डायरेक्टली एपेक्स सीखने जा रहे हो तो फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, वही चीज़ को 10 बार समझनी पड़ेगी। जीएस तो आपको बेसिकली एक याहू बाबा करके एक चैनल होता है, जीएस आपको एचटीएमएल भी मिल जाएंगी, सीएसएस भी मिल जाएंगी, बूस्टर भी मिल जाएंगी, जीएस भी मिल जाएंगी। उनने इतने गजब तरीके से पढ़ा है, मैंने भी वहीं से पढ़ा हूँ, तो आप जीएस को वहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर कोडिंग का कोई नॉलेज नहीं है तो हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा, और आपको ये रेडी रहना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को अगर जॉब पानी है तो मैं हार्ड वर्क करना है, करूँगी या करूँगा, जो भी है। और अगर नॉलेज है तो ये तो बहुत एडवांटेज है, फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है सेल्सफोर्स को समझने के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि ये कौन-कौन कर सकता है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आपको डिसाइड करना है कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ठीक है? देन जैसा कि मैंने लिखा, कोडिंग का बेसिक नॉलेज है तो गुड, बट नहीं तो तब भी लोगों को, मैंने हाँ ये तो है कि सिविल वालों को भी लगते देखा है, मैकेनिकल वालों को भी लगते देखा है, क्योंकि उनने मेहनत की है। ऑब्वियसली जो मेहनत करेगा वो लग जाएगा। सो जॉब कैसे पानी है, तो जब आप सेल्सफोर्स के लिए रेडी, जैसे हमको कहा गया था कि आप जब भी आए हो तो आप लिंक्डइन में एक प्रोफाइल बना लो, और वो प्रोफाइल पूरी सेल्सफोर्स रहेंगी। आप कोई भी प्रोफाइल सर्च मारना सेल्सफोर्स, कोई भी बंदे बंदी की जिसमें उसने जो सेल्सफोर्स का जॉब करता है, सेल्सफोर्स डेवलपर है, और उसकी प्रोफाइल को एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश करना, अपनी एक प्रोफाइल बना लेना लिंक्डइन में, और वहाँ लिख देना कि सेल्सफोर्स इंटर्न। अभी डेवलपर आप नहीं हो, आप शुरुआत कर रहे हो, तो एक नई प्रोफाइल बनाओ और सिर्फ ऐसे लोगों को कनेक्ट करना लिंक्डइन में जो कि सेल्सफोर्स प्रोफाइल में काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी में। और लगभग 500 कनेक्शन बना लो आप, और आपकी प्रोफाइल में पूरी चीज़ सेल्सफोर्स की रहनी चाहिए। एंड फिर क्या होगा, जब आप ये पूरा कोर्स वगैरह पढ़ लेते हो, आप कहीं से भी कुछ भी कर लेते हो, कोडिंग नॉलेज आप सेल्सफोर्स का नॉलेज गेन कर लेते हो, और आप फुली कॉन्फिडेंट हो, आप इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है कि हर दिन आपको पहले तो जॉब सेक्शन में जाना है, वहाँ चेक करना है सेल्सफोर्स जॉब, जहाँ जहाँ मिली वहाँ वहाँ आपको एक तो रिज्यूम बहुत बढ़िया बनाना है, मैं वो भी बता दूंगा कि रिज्यूम कैसे क्या बनाना है। और बस जहाँ सेल्सफोर्स की जॉब दिखी वहाँ पे अप्लाई कर दो, जहाँ सेल्सफोर्स की जॉब दिखी वहाँ पे अप्लाई कर दो, जहाँ सेल्सफोर्स की जॉब दिखी लिंक्डइन से। मैंने भी वही किया, मैं हर दिन उठता था, जैसे ही मेरा 6 मंथ का ड्यूरेशन खत्म हो गया था पढ़ाई का, इसका क्या बोलते हैं अपने इंस्टीट्यूट का, तो बस मैं इंटरव्यू के लिए तो रेडी था, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होती थी इंस्टीट्यूट में क्या की मॉक इंटरव्यू की, तो मैं रेडी था, मैं वही करता था। उठो अप्लाई करो, उठो अप्लाई करो, कहीं से जो भी रिप्लाई आया, तो ऐसे मैंने 5 इंटरव्यू समझो मेरे हुए थे, 5 की 4 हुए थे आई थिंक, तो मेरे पूरे निकले थे। फिर मैंने एक जो मेरे को बेस्ट लगा, मैंने वहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लिया और वहाँ आ गया, उसको ज्वाइन कर लिया हूँ। तो समझो अभी 7-8 महीने से तो मैं काम कर रहा हूँ और काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एंड जॉब कैसी पाने का सिंपल तरीका, लिंक्डइन इज द बेस्ट ऑप्शन आपको। क्योंकि कई इंस्टीट्यूट ये बोलते हैं कि हमको आप पैसा दो, हम आपको जॉब भी लगा के देंगे, वो एक दो कॉल दिलवाते हैं बहुत कहीं से, और बहुत बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, मैं बता रहा हूँ। आपको लिंक्डइन की प्रोफाइल जो रहेंगी उसको बढ़िया बनानी पड़ेगी। लिंक्डइन की प्रोफाइल आप कॉपी कर लो सेल्सफोर्स से, एक आध डेवलपर की जो आपको अच्छा लग रहा हो, जिसके अच्छे कनेक्शंस हो, और वहाँ पे सेल्सफोर्स के बारे में लिखो, आपको क्या क्या आता है आप वो लिखो। देन सर्टिफिकेट की बात है तो आप कहीं से कुछ सर्टिफिकेट का कर सकते हैं, तो अभी तो शुरुआत है, तो अभी तो पहले आप पहले सेल्सफोर्स को समझ ही लो बेसिकली। और अगर जब आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो आप फिर सेल्सफोर्स का एक सर्टिफिकेट कर लो, PD1 वगैरह, तो वो आपके अगर रिज्यूम में लग जाए तो फिर तो क्या थोड़ा रिज्यूम जल्दी शॉर्टलिस्ट होता है। सो बेसिकली लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ बेस्ट, मैंने भी लिंक्डइन से ही जॉब पाई है। मैं वही करता था, सुबह उठता था, मेरा रिज्यूम वगैरह बढ़िया ही बना के रखा था मैंने, और मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल में भी 500 से ऊपर लोग कनेक्टेड थे सेल्सफोर्स से रिलेटेड। तो मैं हर दिन जो भी कनेक्शन दिखते थे उनको मैसेज भी भेजता था, डू यू एनी रिक्वायरमेंट, डू यू एनी रिक्वायरमेंट फॉर सेल्सफोर्स डेवलपर, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस रिज्यूम। और जहाँ जहाँ जॉब इन लिंक्डइन में जॉब भी दिखते हैं तो वहाँ पे अप्लाई भी करता था, तो मेरे को वहीं से रिप्लाई आया एचआर्स के, तो मैं उनसे भी कनेक्ट किया।
और फिर इंटरव्यू दिया, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड ऐसे कई कंपनी के दिया, फिर जहाँ मेरे को बेस्ट लगा मैंने वहाँ उसको चूज़ कर लिया। सो बेसिकली ये पूरी प्रोसेस है सेल्सफोर्स की, यानी जैसे जो मैंने 40,000 में मैंने दे के समझाओ सेल्सफोर्स को, इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, अपना एपिसोड 1 है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं वीडियो लाऊँ हर एक टॉपिक के ऊपर, ताकि ये फ्रीली अवेलेबल पहले से ही है। आप मैं तो आपको बता दिया है कि एसएफडीसी पैंथर में आप जाओगे और मैंने जो आपको बताई चीज़ें आप उसको एक एक चीज़ करते जाओ, तो आप फ्रीली अवेलेबल चीज़ों को पढ़ सकते हो सेल्सफोर्स में। और सेल्सफोर्स में आप क्या बोलते हो उसे, सेल्सफोर्स को सीख सकते हो एक प्रकार से। सो ये थी मेरी जर्नी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया सेल्सफोर्स का, कुछ कुछ भी आपके दिमाग में है, कन्फ्यूज़न है, कैसा है, क्या है, आप डायरेक्टली कमेंट करो। मैं आपको इंस्टेंटली जैसे ही मेरे को कमेंट का नोटिफिकेशन मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।